अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स फ्लूइड डायनामिक्स के, सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। तो इसमें भी हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं वही हम करेंगे फ़िलहाल तो। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो रिलेटेड है कि एक स्टील वायर, मतलब एक स्टील मेटल की वायर है, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है। ओरिजिनल लेंथ को याद रखिएगा एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वायर का, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेचिंग फोर्स जो उस पर अप्लाई की गई है, फोर्स उसको स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए, जैसे रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, वो फोर्स 400 न्यूटन की लगाई गई है। इलास्टिक मॉडुलस इस वायर का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब ये मॉडुलस क्या है इसको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, हमने फाइंड करना है चेंज इन लेंथ, कि अगर हम इस वायर पर, इस क्रॉस सेक्शन की वायर हो, इतनी फोर्स लगाएं, इतना उसका मॉडुलस हो, तो उसमें चेंज कितना आएगा। ठीक है, इस बात को समझें। अच्छा जी, अब हम अगर मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस होता है हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम अब यहाँ से यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल लेंथ या चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जब हम इसको डिवीजन की लाइन को ख़त्म करेंगे तो फोर्थ डिवीजन जो है वो पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकंड जो है वो थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ए डेल एल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें कि ये आ जाएगा इक्वल y इज इक्वल टू एफ एल नॉट ओवर ए डेल एल। हमने फाइंड करना है डेल एल, तो डेल एल डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, डेल एल इज इक्वल टू एफ एल नॉट डिवाइडेड बाय ए वाई। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू है 400 मल्टीप्लाई एल नॉट है 2 डिवाइडेड बाय एरिया है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और मॉडुलस है हमारे पास जी 2 मल्टीप्लाई 10⁻11। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.002 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो इजीली आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड न्यूमेरिकल, एक स्प्रिंग है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, उसका जो हमने मतलब टॉपिक में पढ़ते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, कि जिसकी जो डिपेंडेंस होती है कि स्प्रिंग कितना सख्त होगा या कितना नरम होगा, कितनी आसानी से आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमें इसके बारे में बताता है। तो के की वैल्यू अगर 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, एक्सटेंशन उसमें होने वाली जो है वो 0.5 है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को फार्मूला होता है 1/2 kx²। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें वैल्यूज़ की, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 1/2 k की वैल्यू जी हमारे पास 200 है। ठीक है, x का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 25 जॉल। ठीक है, तो इजी न्यूमेरिकल है, आसान है, सिंपल वे में किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल, ये भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स फाइंड करनी है। बियॉन्ड फोर्स क्या होती है कि एक बॉडी जो है वो पानी में जितना वो अपना वाटर डिस्प्लेस कर रही है अपने वेट के इक्वल, वो उसकी बियॉन्ड फोर्स कहलाती है। ठीक है, और मैस ऑफ ब्लॉक दिया गया है कि एक वुड का जो ब्लॉक है उसका मैस है 10 kg, डेंसिटी ऑफ वुड कितनी है 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो मैस को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये मैस 10 kg है डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो इज इक्वल टू 0.01667 मीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब बियॉन्ड फोर्स होती है वाटर डिस्प्लेस्ड के इक्वल। ठीक है, और वाटर डिस्प्लेस्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रो जी वी। ठीक है,
ये हमने अब थ्रस्ट वगैरह जब जो टॉपिक्स पढ़े थे उनमें ये चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई हैं, रो जी वी किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे हमारी बर्नड फोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगी 600, जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम है हमारे पास 0.01667 विच इज़ इक्वल टू 98 न्यूटन। ये हम इसकी बर्नड फोर्स आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास 7 है वो है टैंक ऑफ वाटर, ठीक है। उसमें लीकेज पॉइंट हमें दिया हुआ है कि इतने डिस्टेंस पे पानी इस जगह से लीक कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो बड़ा इजी है स्पीड ऑफ वाटर निकालने के लिए ना, सिंपली आपके पास क्या होना चाहिए, जहां से पानी निकल रहा है ना उसके ऊपर पानी की जितनी हाइट है, ठीक है, वो उस फॉर्मूले से इसकी स्पीड निकल आती है। अब हमने वेंट्री रिलेशन जो टॉर्सली थ्योरम है उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है। बिल्कुल टॉर्सली थ्योरम की एप्लीकेशन है, यही टॉर्सली थ्योरम का जो फॉर्मूला फाइंड आउट हम करते हैं वो यही फॉर्मूला होता है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, रिवाइज करवा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक टैंक है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बनाता, मैं साइड पे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल ये एक टैंक है, ठीक है। यहाँ से लेके एंड तक इसकी टोटल हाइट H1 कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने टैप लगाया हुआ, यहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके नीचे ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होगा ये H2 कहलाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ तक पानी है इस टाइम, ठीक है, जहाँ तक पानी है यहाँ तक से लेके ये टैप तक का जो डिस्टेंस है ये H1 माइनस H2 कहलाता है, ठीक है। मतलब इस हाइट का इसका डिफरेंस निकालें तो ये बचता है। तो यही हमारा मतलब जिस सतह तक पानी होगा वो H1 कहलाएगी, और H2 जो है वो टैप तक की हाइट, ठीक है। और दोनों को माइनस करेंगे तो H1 माइनस H2 आएगा, ठीक है। इस हाइट को हमने लेना होता है, जितना पानी इसके ऊपर है वो इतना है, इतना है, इतना है। जितनी भी हाइट कम होती जाएगी उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, क्योंकि वेलो स्पीड जो है वो H1 माइनस H2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अंडर रूट के। तो जितनी हाइट कम करते जाएंगे पानी की, जब आप नॉर्मली भी अगर घरों में देखें तो आपके पानी वाला कूलर जो जिसमें पानी पीते हैं हम, तो जितना पानी नीचे आता जाता है उतनी पानी की स्पीड कम होती जाती है, हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ता है गिलास भरने के लिए। वही अगर कूलर फुल हो तो बड़ी जल्दी जो है वो पानी फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मली एग्जांपल हमारी लाइफ में भी है। अच्छा जी, यहाँ से हम इसको वैल्यूज को पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई 9.8, और ये लीकेज पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। लीकेज पॉइंट कितनी हाइट है उसके ऊपर, ठीक है। हाइट ऑफ वाटर अबव द लीकेज पॉइंट कितनी है, 5 मीटर है। तो ये हम 5 को यहाँ पर लिखेंगे और इसका अंडर रूट अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कुछ 9.9 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी पानी की, ठीक है। इस स्पीड से पानी यहाँ पर फ्लो करेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, अ रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप की अगर आप बात करें तो रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप होती है, इसका रेडियस भी होगा, ठीक है। और जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बेसिकली रेडियस वाली मतलब शेप पर ही अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे आए तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है हवा की, ठीक है, वो फ्रिक्शन की फोर्स है। जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक नॉर्मल कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है, ठीक है। और उस स्पीड को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो उसी की फाइंड आउट करने का हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये टर्मिनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है 2r स्केयर रो जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 19 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -6 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस ऑफ ड्रॉप भी दिया गया 0.5 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0005 मीटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। 2r है जी 0.0005 का स्केयर, रो है 1000, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 9 ईटा है
19 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -6 विच इज़ इक्वल टू 28.65 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी विच इज़ अटेन्ड बाय अ रेन ड्रॉप, जो रेन ड्रॉप अटेन करेगा नीचे आते हुए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि जो जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत थी मैंने सब डिस्कस की हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे न्यूमेरिकल के। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।